धन्यवाद सर। मैं किसी से भी ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरफ ध्यान दो और मेरी बात को सुनो। हेलो 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 मैं ऐसे ही लूंगा ही। तो साथियों, मैं उद्बोधन के शुरुआत में 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको। उनका सुर का ध्यान ना रखते हुए हर एक शब्द पे अगर आपका इंटेंशन जाए तो मुझे बताना। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएंगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। मेरी बात को 2 लाइनों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये दौर है कि हमारी किरोड़ी बाबा नहीं सुन रहा, किरोड़ी बाबा की भजनलाल जी नहीं सुन रहे, भजनलाल जी की मोदी जी नहीं सुन रहे, और मोदी जी किसी की नहीं सुन रहे। और उस हाल में आप लोग नहीं सुन रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। आज बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं, आप लोगों का हौसला भी टूट सकता है। समझ सकता हूं कि जब 67-68 दिन हो जाते हैं तो धरना कैसे चलता है, लेकिन आपने इसको सुचारू रूप से और मेहनत लगन से चला रखा है, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र तो हो ही। और हर बार हर एक वक्त कह के गया है कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद आ जाता है। लेकिन हमारे आमंत्रण पे बार बार बुलाने पर भी घर बैठे नहीं आए, तो मैं कमेटी से कहना चाहता हूँ कि एक निमंत्रण छपवाएं और उसमें लिखवाएं कि भेज रहे हैं इसने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, तो हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। क्या करें, अब यही करना पड़ेगा। कार्ड में लिखा होता है ना ऊपर ऊपर, ये लिख के और भेज देंगे उनको, अगर उनका जमीन जाग जाए तो। और साथियों, जीत के बहुत करीब हैं, और मैं तो कहता हूं जीत ही चुके हैं, बस फरमान आना बाकी है। तो आप विचलित मत होइए। एक चीज याद रखिए, हमें समय लंबा हो सकता है, लेकिन जितना लंबा समय होगा, जितनी ठोकरें हम खाएंगे, उतने ही हम मजबूत होंगे। और एक बात और बताता हूं कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से ज्यादा आती है। तो साथियों, एक चीज और कि जब हमारा एग्जाम होता है, हमारी एग्जाम डेट आ जाती है, तो एग्जाम डेट में जब 12 बजे अगर पेपर होता है, तो 10 बजे भी हम किताब के पन्ने पलटते रहते हैं। पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं? पलटते हैं ना। तो यही हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम लास्ट तक पन्ने पलटते रहे, लेकिन यहाँ से जीत के जाएंगे जरूर। और एक चीज और, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि आज मैंने आते ही राम राम नहीं किया, तो आपने ये समझा होगा शायद हौसला कम हो गया, लेकिन नहीं। आप समझो, अगर शेर एक कदम पीछे जाता है तो मजबूती से आक्रमण करने के लिए। साथियों, मैं 100% कह रहा हूं कि जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। जीतते ही रहे हैं। हमारी पहली जीत तब हो गई थी जब हम बिना कोई परमिशन के रात को यहाँ रुके थे। अगली जीत जब हो गई थी
जब वहाँ हमारे साथियों को पापा ने उठा दिया था, उसके बाद माफी मांगी, पोस्ट हटाई और उसके बाद अब कुछ नहीं कर रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और तीसरी जीत का फरमान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि जितने तुम्हारे मुंह अब तक लटके हैं ना, उससे कहीं 100 गुनी ज्यादा खुशियां आपके चेहरों पे आने वाली है। सबके चेहरे अगर गुलाब से ना खिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ये सोचो कि हमारे भाई वहां अनशन पे बैठे हैं, एक दाना पानी तक नहीं लिया है, उससे ज्यादा मुश्किल में नहीं है आप लोग। हम लोग यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक जगह टिके हुए हैं। लेकिन आपकी हिम्मत की भी मैं दाद देना चाहता हूँ कि आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन ये टिके हुए हैं। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाओ। नहीं नहीं, और जोर से बजाओ। धन्यवाद साथियों। एक मुझे गाँव साहब रोमांटिक गजल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा रोमांटिक में कम हूँ। आज मेरे दिमाग में जोश जुनून ज्यादा है, क्योंकि कुछ भाइयों के मैंने विचार सुने, कुछ टूट चुके हैं, टूटेंगे क्यों नहीं, समय बहुत हो चुका है, लेकिन अब टूटना नहीं है, और भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ना है। ये लाइनें जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब फांसी पे जा रहे थे तो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाई और मोहम्मद इकबाल ने लिखी। आप सब उन लाइनों से परिचित हैं, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुना दूं? तो शुरू करता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं। यहाँ गोपाल जी आए थे, हमारे चेहरे खिल गए थे जो मायूस बैठे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अगर ये सरकार हमसे दगाबाजी करती है, धोखेबाजी करती है, तो उस दिन कांवर जी ने कहा ईंट से ईंट नहीं बचानी है, ईंट से घर बनाना है। लेकिन हम इनकी ईंट से ईंट बचा के रहेंगे, ईंट से ईंट बचा के ही रहेंगे, इनको हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी हमें बहाल किया तो हम पुरजोर तरीके से इनके साथ लगेंगे और दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात 2 लाइनें मैंने कही हैं, इसे हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है। जीतेंगे तो हम 100%, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।